यूपी के सियासी रण में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया डोर टू डोर प्रचार, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 28 फरवरी तक जेल में ही बंद रहेंगे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह। कोर्ट ने 14 दिनों की बढ़ाई न्यायिक रिमांड, परिजनों से मुलाकात और डॉक्टरों को मिली जांच की इजाजत। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर तहसीलदार, रायगढ़ में स्कूल कॉलेज और आपात सेवाएं छोड़ सब जगह तालाबंदी, नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच हुए विवाद के बाद हड़ताल। बीजापुर में इंजीनियर पति की रिहाई के लिए पत्नी की गुहार, मासूम बेटे के साथ जंगल में भटक रही पत्नी, निर्माण काम के दौरान नक्सलियों ने इंजीनियर को किया है अगवा। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, बीडीएस की टीम ने बम को किया निष्क्रिय, इत्तपारा के जंगलों में लगाए थे 2 पाइप बम। मध्य प्रदेश में ओबीसी को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस, रविदास जयंती पर पंचायत स्तर पर बीजेपी का कार्यक्रम, आज कांग्रेस करेगी आभार सम्मेलन, 27% आरक्षण के लिए कमलनाथ का जताएगी आभार। कुंडलपुर महोत्सव को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा, जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, 16 से 24 फरवरी तक चलेगा महोत्सव। दतिया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर मांगा जीत का आशीर्वाद। इंदौर में पुलिसकर्मी ने किया सुसाइड, घर में फांसी लगाकर दी जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रतलाम में दर्दनाक हादसा, नव विवाहित दंपत्ति सहित 4 की मौत, बहू को मायके छोड़ने जा रहा था पूरा परिवार। जशपुर में हाथियों का आतंक जारी, 6 घरों में की तोड़फोड़, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। राजनांदगांव में नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, अनियमितीकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मुंगेली में बीए फाइनल ईयर की छात्रा पर मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, मधुमक्खी के हमले से झुलसे छात्रा पर डाल दिया गया पानी, स्थिति बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। सिविल लाइन पुलिस ने प्रतिबंधित नशीला सिरप बेचते हुए युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 160 से ज्यादा नकदी सिरप बरामद किया गया। ग्वालियर में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक महिला से जवान ने की छेड़खानी, शिकायत होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिला में शराब का अवैध कारोबार जोरों पर, नवागढ़ पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपी को पकड़ा, आरोपियों से 24 पेटी अंग्रेजी शराब और कार जब्त की गई। विदिशा में कोरोना का असर खत्म होने और शासन स्तर से सभी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद विदिशा की रामलीला मेले में दुकान लगाने वाले दुकान संचालकों ने मेले को पूर्ण क्षमता के साथ लगाने की मांग की, कलेक्टर से की मेला लगाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। रायसेन में आग में बुरी तरह झुलसी महिला, गांव वाले लोगों ने घर में विवाद होने की खबर बताई, जिला अस्पताल में चल रहा है महिला का इलाज। भिलाई में कॉपर चोरी करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए, भिलाई 3 पुलिस ने की कार्रवाई। महासमुंद के चारभाटा और डुमरी पाली के बीच नाले में मिली शख्स की लाश, पुलिस कर रही मामले की जांच। जबलपुर में चोरों का आतंक, जेवरात देखने के बहाने जेवर ले उड़े चोर, 1.5 लाख बताई जा रही है कीमत। सतना में नाबालिग के साथ रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने की कार्रवाई।
बिलासपुर में डीजल चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, हिर्री पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार कार हुई सड़क हादसे का शिकार, 2 घायल लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। निवाड़ी में शादियों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई में हिजाब बैन को बचाव पक्ष ने आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया। संविधान की आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक मान्यताओं और परंपरा को निभाने की आजादी दी गई है। कर्नाटक हिजाब विवाद का पूरे देश में असर दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में इसकी आड़ में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश का इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया कि शरारती तत्व हिजाब विवाद की आड़ में दिल्ली का माहौल बिगाड़ सकते हैं। देश को कोरोना के खिलाफ जल्द मिलेगी नई वैक्सीन। सरकार ने बायोलॉजिकल ई की बनाई कोर्बीवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 12 से 18 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखकर वैक्सीन बनाई गई है। डीजीसीआई की मंजूरी मिलने के बाद कोर्बीवैक्स 15 साल से कम उम्र के बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन होगी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना शायद सबसे उचित विकल्प है। डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की थ्योरी बेदम है। उन्होंने कहा कि इस करेंसी को खासतौर पर नियम कायदों की अनदेखी करने के मकसद से ही विकसित किया गया है। सोमवार को वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार और आरबीआई मिलकर जल्द कोई ठोस फैसला लेंगे। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 7 महीनों से उच्चतम स्तर पर पहुंची। जनवरी 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.01% रही। आरबीआई ने 2022 की पहली तिमाही में 5.7% खुदरा महंगाई दर रहने का अनुमान जताया है। फरवरी मार्च में महंगाई दर में नरमी के संकेत हैं। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहला बड़ा झटका। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से सीरीज से बाहर। हैमस्ट्रिंग के दर्द से पीड़ित सुंदर अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाएंगे, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजरेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 16 फरवरी से शुरू हो रही है। पहला मैच कोलकाता में खेला जाना है।